आपका स्वागत है। मेरा नाम राहत अली ख़ान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गया ज़िले के इमामगंज प्रखंड के कोठी गांव में, जहाँ के वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ के विधायक हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ से लगभग 5 पंचायत है जो इस पर पूरी तरह से आश्रित है। 92 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कुछ दिन तक डॉक्टर बैठे और उसके बाद यहाँ लगातार ताला बंद रह रहा था, लेकिन अभी हम लोगों ने इस पे पूरी बात उठाई सोशल मीडिया और मीडिया के तहत। तो अभी ऐसी कंडीशन है कि डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बैठ रहे हैं और डॉक्टर को अपॉइंट किया गया है, जो कि यहाँ काफ़ी खुशी की लहर है। साथ इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशाह ज़फ़रुल्लाह, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल का जो मैटर है कोठी में, तो डॉक्टर अपॉइंट होने वाला है या हो गया है, ऐसी बातें आ रही है। पूरी कंफर्मेशन नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मौलाना साहब। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है पूरा मामला। ये हॉस्पिटल 90 के दशक में वजूद में आया, कोठी का हॉस्पिटल। जी जी। जब 1990 के दशक में वजूद में आया तो उस वक्त एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर शाहिद मोहसिन साहब जी। डॉक्टर शाहिद मोहसिन यहाँ रहने लगे और तकरीबन 3 साल तक वो रहे। 3 साल की मुद्दत तक रहे। रात और दिन यही रहा करते थे, डेरा डंडा यही था। फिर डॉक्टर शाहिद मोहसिन साहब जब यहाँ से गए, हमको लगता है कि 97 में छोड़ के, जब 97 को डॉक्टर शाहिद मोहसिन गए, उसके बाद कभी परमानेंट कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रहा। चिकित्सा का हाल हमेशा बहुत बुरा रहा। इसके लिए वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे टाइम बाय टाइम हम लोगों ने आवाज उठाया। कभी कैबिनेट मिनिस्टर से आवाज उठाया, कभी क्षेत्रीय विधायक से, जब भी जो भी तत्कालीन एमएलए हुए उनसे हम लोगों ने आवाज उठाई। जो भी तत्कालीन सांसद हुए, चाहे वो चतरा हमारा जब लोकसभा पड़ता था तब भी, अब औरंगाबाद बिहार बंटने के बाद औरंगाबाद लोकसभा आ रहा है, तब भी हमने सुशील कुमार साहब को कंटिन्यू मैं देखता हूँ 3 बार से। जब 2 बार जदयू के टिकट पर एमएलए एमपी रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो हमारे औरंगाबाद लोकसभा से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। हमारी उनसे भी बात हुई और हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे साहब के सेक्रेटरी से भी, और तकरीबन हेल्थ मिनिस्ट्री के 1 दर्जन कर्मचारियों से, अधिकारियों से मुसलसल में कांटेक्ट में रहा, राब्ते में तकरीबन 2 सालों से रहा, लेकिन किसी के कान पे जूं न रेंगी। वादा बड़ा बड़ा हुआ। हम लोगों ने ये बात कही कि हमें इस वक्त मस्जिद से ज्यादा, मंदिर से ज्यादा, चर्च और गुरुद्वारा से ज्यादा जो जरूरत है वो हॉस्पिटल की जरूरत है। एक बढ़िया हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारे पास है, उसके बेड को डेकोरेट कर दीजिए और परमानेंट एक डॉक्टर दे दीजिए। लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना। लेकिन हम सलाम करते हैं ऐसे अपने इस बीकोपुर पंचायत और कोठी और इसके आसपास के नौजवानों को और आप जैसे पत्रकारों को कि आप लोगों ने बिल्कुल कांधे में कांधा मिला के, सुर में सुर और ताल में ताल मिला के इस इलाके की आवाज को बुलंद किया। और जो हॉस्पिटल सबसे बड़ी जरूरत है उसके लिए यहाँ के नौजवानों ने बिल्कुल आवाज बुलंद किया, बेबाकाना अंदाज में डिमांड किया। अब ये खबर फिर मिली, माननीय एमएलए जो हमारे अभी तत्काल में एमएलए हैं, मुख्यमंत्री जनाब मांझी साहब ने ये आश्वासन दिया कि एक डॉक्टर मल्हार साहब हैं जो कभी कोठी में रहा करते थे, लेकिन वो परमानेंटली नहीं थे, आते थे और जाते थे। अब वही डॉक्टर मल्हार साहब को दोबारा कोठी में अपॉइंट किया गया है। तो ये बहुत स्वागत वाली बात है और हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नौजवानों का, पत्रकारों का। और इसके लिए तो आवाज उठनी ही चाहिए, बात तो उठनी ही चाहिए, क्योंकि ये अगर हॉस्पिटल ना मांगेंगे, जल से भरी हुई गलियों के लिए अगर हम पक्की सड़क और नाली ना मांगेंगे, अगर हम अपने छोटे बच्चे और अपनी बहनों के लिए स्कूल ना मांगेंगे, तो फिर हम क्या मांगेंगे। अगर हम ये मांगते हैं तो फिर हम पर अगर कोई कमेंट करता है कि ये राजनीति है तो ठीक है। अगर हॉस्पिटल मांगना सियासत है, गली मांगना सियासत है, अगर अपने इलाके का विकास और इसका डेवलप की बात करना और इसका डिमांड करना जो हमारा मौलिक अधिकार था, है और आगे भी होगा। मैंने अभी आपसे सबसे पहले यही बात कही कि 90 के दशक में ये हॉस्पिटल बना और ये हमारे और हमारे फूफा की जमीन पर ही हॉस्पिटल है। उसमें हमारे वालिद साहब ने ही बनवाया, इन्हीं लोगों के नाम ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। तो ये उस वक्त डेकोरेट हुई थी हालात के मुताबिक। 90 के दशक का कैसा मुल्क था, उसी के एतबार से, उसी फैसिलिटी और सहूलत के तहत उस वक्त डेकोरेशन इसका हुआ। कोई डॉक्टर नहीं आया, इस बिल्डिंग को भी दिखाया और इस बिल्डिंग के सिलसिले में बात भी की, कई अधिकारियों से बात हुई। अभी एविडेंस के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हमारे औरंगाबाद के क्षेत्रीय सांसद सुशील कुमार साहब, उनसे मैंने कई बार दिल्ली में भी बिहार भवन में मुलाकात हुई, उनके सांसद आवास में भी मैं गया, वहां भी मैंने बात की। पटना में अभी एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया था, वहां भी सांसद जी से बात हुई हमारी, हेल्थ मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी से बात हुई, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी 2 साल पहले बात हुई।
फिर जब अब डॉक्टर आने की बात हो गई कि डॉक्टर मल्हार यहाँ अपॉइंट कर दिए गए, जब ये आश्वासन नहीं बल्कि यकीन दिला दिया हमारे क्षेत्रीय एमएलए मांझी साहब ने, तब फिर मैंने उनसे हॉस्पिटल की बात कही, उनसे भी बात कही कि भाई आप अपनी निधि से करा दीजिए या सांसद साहब अपनी निधि से करा दें, और अगर ये लोग नहीं कराते हैं तो इसके लिए फिर हम लोग इसका मुतालबा करेंगे, मिनिस्ट्री से मुतालबा करेंगे, एमएलए से मुतालबा करेंगे, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से मुतालबा करेंगे, और अगर मुतालबा करने के बावजूद हॉस्पिटल को डेकोरेट नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन ही करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत खान साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस हॉस्पिटल के मामले में मैं इनसे बातचीत करने की और पूरे हालात जानने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। मैं शौकतुल्ला खान, जैसा कि आपने कहा, मैं खुद सरपंच और बहुत मैं बहुत सालों तक, और इसके साथ साथ मैंने जनता की सेवा के लिए आज तक तत्पर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत सारी मेजर समस्याएं थी, तो स्वास्थ्य से संबंधित बातें थी, जो हम लोग यहाँ 1988 में एक मकबूल अहमद खान जुल्लू खां के यहाँ बहुत हम लोगों का वो करने के बाद एक हॉस्पिटल का हम लोग ने वो किया था, जिसको सरकारी रेंट पर बिल्डिंग लेके चला रहे थे। तो उसके पहले एनएम वगैरह रही थी और बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए। बीच में 1992 में डॉक्टर मोहसिन है, शाहिद मोहसिन, और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स डिप्रेशन में आते रहे, लेकिन बीच में अचानक गैप्स हो गया। इतना गैप्स हुआ कि जो हमारे यहाँ के नाम पर जो कोठी उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर जो डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट होता था, वो डिप्रेशन करके दूसरी जगह भेज दिया जाता था। अच्छा। अभी लगातार 2002 से तकरीबन हम लोग के यहाँ डॉक्टर बिल्कुल नहीं करते, नर्सेज जो है बहुत सारी गुहारें भी लगाए। वो लोग सीधे ये कहते थे कि आपके यहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है, हालात जर्जर, जिसके कारण हम लोग डिप्रेशन करके चले गए। पर साल की बात कर रहा हूँ मैं कि जब जल हरियाली योजना के तहत, जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिसको अवार्ड भी मिला था हमें, और हमारे अभिषेक कुमार सिंह जो है, जो जिला पदाधिकारी, हमारे साथ आए थे, हम लोग उनका स्वागत किया था और सारी चीज़ों को बताया था। तो इसमें समस्या हमने ये भी रखा था गत वर्षों में, और हमने कहा था कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी, चूँकि हमारा यहाँ 6 पंचायत हैं जो ऑलरेडी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही निर्भर करते हैं। बहुत सारी गरीब ऐसी महिलाएं थी जो मान लिया कि बहुत मतलब इतना परेशानी में होती थी कि अगर डिलीवरी बेटी की कोई मामला होता था तो ना रहने के कारण बेचारी या तो मौत हो जाती थी या जा नहीं सकती थी, क्योंकि इमामगंज हम लोग के यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी है। स्थिति ऐसी नहीं थी, अचानक सडन अगर रात में कोई जरूरत हो जाती थी तो जो 4 व्हीलर, जाहिर 4 व्हीलर से जाना था, तो 4 व्हीलर से जाने के लिए उनको तकरीबन 1000 रुपया, 1200 रुपया, जो लोग मनमानी अनाप शनाप रेट मांगते थे, जो प्राइवेट वाले थे। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था थी हमारे ब्लॉक में, जो 102 पर हम लोग कॉल करके बुला लेते थे, लेकिन कभी कभी अगर दूसरी जगह जाती तो समस्या हो जाती। इमरजेंसी में औरतों को जाना है, औरतों की पीड़ा है ऐसी, तो हालात बहुत बिगड़ी हुई थी। ऐसी सूरत में हमने कई दफा इस बात की गुहार भी लगाया। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग ने एक मेमोरेंडम दिया, उसमें उन्होंने कहा, हमने कहा कि सर यदि कोई ज़मीन की व्यवस्था की अगर ज़रूरत है तो हमारे पास ग्राम गजहादरपुर में एक ज़मीन है सरकारी प्लॉट में, प्लॉट नंबर 3, 2 एकड़ 59 डिसमिल ज़मीन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हमने एक दिया था पावर ग्रिड के लिए ज़मीन, उसी में से अलॉट किया कितने में से, बाकी एक ज़मीन को रखा था 20 बेड का हॉस्पिटल के लिए। तो जिला पदाधिकारी का महोदय ने कहा कि सर ऐसा है कि आप, ये मेमोरेंडम है, प्लॉट नंबर इतना में ज़मीन हमारी खाली है, एनओसी हम लोग जिला पदाधिकारी को आप आदेश दिए, सॉरी अंचल अधिकारी आप इमामगंज को कह दीजिए, वो आपको एनओसी दे देंगे, उस बेस पर हमारी बिल्डिंग का वो करवा दिए, ताकि यहाँ पर 20 बेड का बिल्डिंग हो जाए। तो जो जनता है, जो गरीब दबी कुचली, जो जा नहीं सकती हैं, स्वास्थ्य के अभाव में मर जाती हैं, कुछ ऐसी प्रेग्नेंट महिला होती हैं कि बच्चा होने के पहले ही चली जाती है, वो रोड में गई, पता चला कि या तो रोड पर बच्चा हो गया गाड़ी के हालात में, या तो फिर बेचारी तड़प के घर पर मर, उनके पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो 1000-1200 रुपया लगा के यहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, तो ये उनका दूसरा टर्म है, 5 साल तो वो कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी बार जीते हैं। उसके बावजूद भी जिस क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री विधायक हो और वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं हो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप लोगों ने उनसे बातचीत नहीं की? पहली दफा यह है कि इसके पहले उतना हमारा जो है, हमारे श्री जीतन राम मांझी विधायक साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार है, जी, जब उनके कान में कोई समस्या दी जाती है तो उसको लेते हैं लोग। जैसा कि अभी मैं आभार का
बात कर रहा हूँ। जी जी एक हमारे यहाँ डॉक्टर थे, MBBS का अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो चले गए थे वहाँ दशरथ मांझी का एक गाँव जो पहाड़ खोद के जो जगह निकाला ना, वहाँ डिप्टेशन में चले गए थे, गहलोर गाँव। तो वहाँ हमारे वो जो है मुख्यमंत्री को जब हम लोग ने कहा ये बात, तो उन्होंने कोई प्लस ये आप लोगों का भी सहयोग रहा है कि आप मीडिया वालों ने जब हम आप लोग के सामने ये समस्या रखा, तो आप लोग ने इस बात की गुहार लगाई, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने विधायक जो है हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने अपने मतलब उस पावर से या जो भी कहिए अपनी अप्रोच से वो फौरन जो है उनको कहा कि आप जब कोठी में आपका वो है ऑलरेडी पोस्टेड होता है कोठी में, तो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि वो आने वाले हैं, या तो आ गए होंगे, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, या आ जाएंगे, तो इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ साथ मैं उनसे अनुरोध रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि सर हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को आप भी अपने तौर से आदेश करें, अगर उनके पास किसी भी तरह का कोई अलॉटमेंट नहीं है या अगर फंड नहीं है तो अपने स्तर से कोई ऐसा फंड दें यहाँ पर जो है भूमि उपलब्ध है, ताकि हम बिल्डिंग बन सके। जो हमारी गरीबों की जो समस्या है, चूँकि हमारा एरिया जो है दलित महादलितों से भी बहुत घिरा हुआ है, और हमारी जो खुशी की बात है कि हमारे जीतन राम मांझी हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो हम लोग उस मतलब विश्वास है कि वो इस बात को देखेंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था किया है, जो यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट किए हुए थे, और उम्मीद है कि वो अपना बिल्डिंग के लिए भी भवन भी बनवाने का वो कार्य करेंगे। और अभी जो डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट करके द्वारा उन्होंने भेजा है, उसके लिए हम लोग आभार हैं, मुझे बहुत खुशी है और आशा और पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले कर में जो भी हम लोगों के पास छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद है। और उनके हम जो पुत्र हैं संतोष सुमन जी, उनके भी स्वभाव से हम लोग बहुत ही आकर्षित हैं और बहुत अट्रैक्ट होते हैं जब भी वो हम लोग से मिलते हैं, तो मुझे उम्मीद है ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग की भी कमी रही हो, या हमने उस पर 5 साल पहले जब वो थे तो हम लोग ने उन पर उतना जोर नहीं दिया, जिसकी वजह कर उन्होंने इस तरह को ध्यान है, लेकिन इस बार जब जोर दिया तो उन्होंने फौरन एक्शन दिया। हम भी थे, आप भी थे, और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह का, और हमारे मुखिया महोदय ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया था। हमारे यहाँ रियासत मलाव जो मुखिया प्रतिनिधि हैं छोटल खां, उनका भी हमारा सहयोग है, प्लस वो भी जो वो हैं उन्होंने भी बहुत ही इसके बारे में काबिश में थे, कोशिश करे थे किसी भी सूरत में ये चीज़ को किया जाए, तो उनका भी इस पर एहसान है, हम लोग बहुत आभारी हैं उन लोगों के। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय जैसा कि उन्होंने आदेश दिया था, हमारी तत्काल त्वरित इसकी कार्रवाई करेंगे और आपकी बिल्डिंग का अपॉइंटमेंट करके शुरू करेंगे, तो हमको उम्मीद है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय भी इस पर वो करें और जल्दी हम करें ताकि समस्या सोल्व हो जाए। अभी गर्मी का बरसात का मौसम है, बहुत सी समस्याएं आएंगी, रात है, अंधेरा रहे, बहुत ही यहाँ पर बहुत मृत्यु दर बढ़ा है। चूँकि जो हमारे यहाँ लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं, हम तो लोकल प्रैक्टिशनरों का विचारों का आभार व्यक्त करेंगे, बहुत काम कि अगर हमारे यहाँ लोकल प्रैक्टिशनर नहीं होते हैं, जो इन लोगों को बुरी जबान में झोला छाप कहते हैं, बहुत शर्म की बात है, लेकिन वो झोला छाप ने ये जैसे डूबते को टूटने का सहारा होता है, जो लोग कहते हैं झोला छाप, वो हम लोगों के लिए समझिए कि वो एक अमृत बन के वो पेश आए थे कि बहुत सारे मृत्यु के रेशियो बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं इस महामारी से। बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर थे पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए थे, या तो कुछ विदेश चले गए थे, लेकिन ये झोला छाप जिनको कहा जाता है, इन्होंने बिना किसी डर भय के पूरी तरह से लोगों की सेवा किया, काम किया। ये भी डर नहीं था कि लोग इन्फेक्टेड मेरे घर में मेरे क्लिनिक पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी हो जाऊं और जिसकी वजह कर मेरा परिवार हो जाए, ये सारी बातों को साइड में रखते हुए पूरी सेवा की इन्होंने। हाँ, इसके लिए हमको पहले कुछ तो हम सोचते थे, पहले मैं भी, मेरे अंदर भी दिल में ये बेचारे झोला लेके इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रूफ किया और अपनी चीज से दिखा दिया। अब जो है हम बहुत उनका रेस्पेक्ट करने लगे कि जिसको कहते हैं रचनात्मक सहयोग वो दिया इन लोगों ने। किसी भी बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो, कोई भी तबके की महिला हो, विधवा हो, बच्चे हो, किसी भी तबके के लोग, किसी भी भेदभाव को ताक पर रखते हुए ये लोग उसी हालत में पहुंचे जिस हालत में थे। इन्होंने ये फिक्र ही नहीं किया कि इस तरह की कोरोना की संक्रमित बीमारी है, जिससे इतना जानलेवा बीमारी है कि किसी वक्त भी उसके अंदर उस तरह का संक्रमण आ सकता है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, किसी की कोई परवाह नहीं किया। उन लोगों ने निडर होकर उन गरीबों का इलाज किया, उन लोगों का इलाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जो इलाज किया उनकी इलाज कारगर हुई। मेरे यहाँ बिल्कुल रेशियो कमा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ एक भी ऐसे पेशेंट नहीं है। सुबह जब भी हम लोग बाहर आते थे तो सुनते थे कि फलां ये बीमार है, वो बीमार, पूरा घर का घर बीमार, लोग परेशान थे। सबसे बड़ा काम जो किया हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने, जो छोटे डॉक्टर थे, लोकल प्रैक्टिशनर जो थे, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन तक की व्यवस्था करके ऑक्सीजन लगा रहे थे।
और इनके लिए बहुत बड़ी बहादुरी। बहुत बड़ी बहादुरी। हाँ। चलिए बहुत तो बहुत स्वास्थ्य- धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए जी। और इस तरह की बातें की, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी और मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सह हमारे विधायक का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने डॉक्टर का डिप्रेशन करवाया, यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं और लेकिन आशा करते हैं कि शीघ्र ही नई भवन का भी निर्माण का आदेश देंगे ताकि हम लोग चैन की सांस ले सकें, आराम से सो सकें, कहीं जाने की जरूरत ना हो। कोई भी छोटी बड़ी अगर बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए अपने गाँव में उसका इलाज करा सकें, इसलिए कम से कम 20 बेड की व्यवस्था जरूरी है।